आप सभी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए जोड़ता हूं पुनः दिल की असीम गहराइयों से। और वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए चर्चा करते हैं। हम आज आप लोगों के बीच में बड़ी सहजता और बड़ी विनम्रता से पहले की तरह आज भी एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने आया हूं जिसका नाम आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उनका नाम है मोदी। देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को बेचने का काम बड़ी सहजता से कर रहा है। इनकी कहानी थोड़ा यूं ही शुरू होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब यह देश में राजनीति करने आए, प्रदेश में, राज्य में राजनीति करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचे कैसे, ये मैं आप तक पहुंचाने आया हूं, बताने आया हूं। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस देश में चार स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चार स्तंभ इस देश के लोकतंत्र का है। और इस लोकतंत्र को बेचने का काम कैसे किया गया है, मैं आपको कुछ ही शब्दों में बताता हूं। साथियों, गौर करिएगा। आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात में यह मुख्यमंत्री थी, इनका सौदा अंबानी परिवार से होती है। इनके पास कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत मीडिया स्तंभ है। और इसे खरीदने का काम कैसे करते हैं आदरणीय मोदी साहब जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। साथियों, मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। ये आप लोगों के बीच में एक सामाजिक लोगों के बीच में चल फिर करके जो अनुभव मुझे मिला, जो अनुभव साझा लोगों ने किया मुझे, मैं उस आधार पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। ये इसी तरह, लेकिन इस तरह हुआ है तभी आज इस देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कैसे? साथियों, इनका कुछ कारवां इस तरह था। जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अंबानी परिवार से सौदा किया। अंबानी जी, आपको जितना पैसा कमाना है, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप उतना पैसा कमा सकते हो गुजरात में, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अंबानी परिवार ने कहा, कौन सी शर्त? अंबानी परिवार ने कहा, कैसी शर्त? आदरणीय मोदी साहब आरएसएस के माध्यम से भेजे गए और भाजपा के एक चुनिंदा कद्दावर नेता थे, बोलने में अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे भारत की जो आपकी मीडिया है, पूरे भारत में जो फैली आपका नेटवर्क है, उस मीडिया और नेटवर्क के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक एक मिनट, एक एक सेकंड पर मोदी 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 करिए बस। अब आप देखिए उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या रहा। वास्तविकता ये है, 2014 लोकसभा चुनाव होने से पहले गांव गली मोहल्ले में, गांव टीवी बाजा के माध्यम से जिधर देखो मोदी 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 किया करते थे। और उसका रिजल्ट ये रहा, 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। और जब मिलता है, ये कहानी यूं शुरू होती है। एक कार्ड बनाया जाता है जिसका नाम है आधार कार्ड। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये संविधान के कुछ अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में ये पूर्णतः लिखा गया है, कोई आधार कार्ड नहीं बनवाता तो ये सरकार उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं दे सकती कि आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। लेकिन जब इस देश में पूरी योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के योजनाबद्ध तरीके से भेजे गए एक दूत है, जैसे कांग्रेस सोनिया के इशारे पर
डॉक्टर मनमोहन साहब प्रधानमंत्री बनकर के कार्य कर रहे थे, लेकिन वो एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनके शासनकाल में जो भी रहा, नुकसान हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ, लेकिन इस तरह से देश को नहीं बेचा गया। लेकिन जब इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं, तो आप सोचिए, उधर अंबानी परिवार से सौदा किया गया, मीडिया के माध्यम से अपने आप को फॉलो अप किया गया, लोगों के बीच में पहुंचाया गया जन जन तक। उसके बाद ये कहानी यूं शुरू होती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस और बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से क्या करती है, एक कार्ड बनवाती है। उस कार्ड का नाम है आधार कार्ड। और कहानी जब से इस देश में आधार कार्ड बना, तब से कोई न कोई आफत विपत जनता के ऊपर आन आ पड़ रही है। हर दिन कोई समस्या। विश्वास करिए मेरे बहुजन समाज के लोग, इस देश के मूल निवासियों, मैं आपके हक और हुकूमत को बचाना चाहता हूं, आपके स्वाभिमान को बचाना चाहता हूं, आपके सम्मान को बचाना चाहता हूं, आपके संविधान को बचाना चाहता हूं, आपके कलम और किताब को बचाना चाहता हूं। मेरी बात अगर बुरी लगे तो बेशक मैं माफी नहीं मांगने वाला। क्यों? क्योंकि ये आपके हित और स्वाभिमान की लड़ाई में मैं एक छोटी सी भागीदारी लिया हूं। माफी मैं वहां मांगने के लिए तैयार हूं जहां पर आपके सम्मान में मेरे माध्यम से, मेरी गलतियों के माध्यम से ठेस पहुंचेगा। मैं झुकने से भी पीछे नहीं हूं मेरे बहुजन समाज के लोग। ये मेरा दर्द और ये पीड़ा मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। मेरे इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे फिलोसफर, ज्ञानवान अगर इस देश को संविधान जैसा स्वर्णिम अक्षरों से लिख करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान अगर दे सकते हैं, आज हम नौजवान साथी उस संविधान के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, बोल भी नहीं सकते, तो आखिर इस देश को बेचने वाले तो बेच ले जाएंगे ना। इसलिए मैं आवाज उठाया करता हूं। गांव की गलियों में चलता हूं तो लोग लाठियों से मेरे ऊपर वार करते हैं, मुकदमे करते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपने विचारों को साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को मैंने मजबूती से बनाना शुरू किया। ये आने वाला कल, आने वाला भविष्य आपका तय करेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। ये काला सच जो आरएसएस और बीजेपी का है, इसको आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला कल, आने वाला भविष्य आपका अंधकारमय हो करके आने वाले बच्चे भी आपके गुलाम हो जाएंगे मेरे बहुजन समाज के लोगों। विचार करिए आप सारे लोग। कई सवाल आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोड़ा। शायद उन सवालों का उत्तर आप लोगों के पास हो, और वह उत्तर लाइक कमेंट के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ी विनम्रता और सहजता से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक विचारों को सुना, साझा किया आप लोगों के बीच में। मैं तो बेशक आप हमसे जुड़े, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप लोगों की बदौलत आज अजय मोहन कुशवाहा यहाँ तक पहुँचा है। साथियों, आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः एक नए विचारों के साथ, एक नए क्रांति के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय अशोका।